नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और एक नए व्लॉग में। तो भाई कैसे हो आप सब? आई होप भाई अच्छे होंगे। तो भाई गला हो रहा है ख़राब, जुकाम हो रहा है और हल्का हल्का सिर में भी दर्द है। पहले तो मैं सोच रहा था कि आज का व्लॉग ना ही बनाऊं, बट भाई फिर मैं क्या बना लेता हूं यार। आप लोगों के साथ जितना मैं अटैच रहता हूं, जितनी मैं व्लॉग्स वीडियोज़ बनाता हूँ और अपलोड कर देता हूँ, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है भाई, बढ़िया लगता है आपके साथ बातचीत करके। तो आज फिर मैंने व्लॉग बना लिया क्योंकि चेस्ट में पेन हो रहा है दो दिन से। तो भाई कुछ मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से भी है ये। तो ठंडा वगैरह पानी पी लेते हैं और कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, कोई ऐसी चीज़ पी ली ठंडी। तो रात भी मैं कहीं पार्टी में गया था तो वहाँ भी मैंने मोइटो वगैरह पी लिए 2, वो भी ठंडे थे भाई। क्योंकि मोइटो में यार 60-70% तो आइस ही होती है, थोड़ा सा सिरप होता है, बाकी जो भी आप सोडा जो भी डालते हो। कल मेरा फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन आज आवाज़ भी देखो कितनी मोटी हो गई है, क्योंकि भाई रात में मैंने 2 जो गिलास है वो मोइटो के पिए थे। करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट, वैसे तो हो ही गया है स्टार्ट। तो भाई मैं अपने ब्लॉग में बात कर रहा हूँ अपनी गाड़ी की ही। तो मैंने आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने गाड़ी के ऊपर वैक्स अप्लाई की थी और क्या उसके रिजल्ट निकल के आए थे। अच्छे कमेंट किए आप लोगों ने, देखी है वो वीडियो। तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है मेरी गाड़ी का, जो भी इसकी शाइन है वो अच्छी निकल के आई थी। तो भाई मैं आज इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि रात में इस गाड़ी को लेके निकला था, थार को। तो मैं आप लोगों को अब ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैं पार्टी में गया था थार को लेके, तो वहाँ पे धूल मिट्टी भी थी, लेकिन रात को उतनी नहीं उड़ती जितनी दिन में उड़ती है, क्योंकि अब रात को ओस भी होने लगी भाई, तो थोड़ा है ना सही रहता है मामला। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो भाई रात को मैंने लाके अंदर खड़ी कर दी थी। यकीन करना मैंने अभी तक इस पे कोई कपड़ा नहीं मारा, कोई भी कपड़ा मैंने अभी इसके ऊपर यूज किया। मैंने उठाया था कपड़ा उधर रखा है कि मैं क्या चल साफ करता हूँ। मैंने सिर्फ साफ ये चीज की है। यहाँ पे पता नहीं क्या यार, किसी चीज के निशान थे, मिट्टी से के थे, या तो कोई बैठा होगा यहाँ पे, या किसी ने कुछ पता नहीं यार, या कोई जानवर बिल्ली कुछ भी था, तो यहाँ पे थोड़ी मिट्टी थी। मैंने यहाँ इसका बम्पर ही साफ किया बस। बाकी भाई आप चेक करो, कहीं पे भी आपको मिट्टी के निशान नहीं दिखेंगे। सारी मिट्टी जो है भाई वो स्लिप होकर नीचे आ जाती है। देखो खैर रात में यार उतनी मिट्टी नहीं होती, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो भाई उड़ती है, आगे कोई गाड़ी चल रही होती है। तो ये देखो है ना भाई। तो भाई ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि देखो इस वैक्स का ये फ़ायदा है भाई, मिट्टी का एक छोटा सा भी पार्टिकल नहीं है गाड़ी के ऊपर। बोनेट देख लो आप, हल्की फुल्की होगी, हल्की फुल्की जम रही होगी, अब नहीं तो वो भी नहीं है। आप चेक करो भाई, जैसी शाइन उस दिन थी वैसी ही बनी हुई है। देखो भाई कहीं पे भी कोई मिट्टी नहीं। हाँ टायरों पे जरूर है, टायरों पे तो लगेगी भाई, क्योंकि ये चले थे। मैंने पैसे तो पॉलिश कर दिए थे, लेकिन टायरों पे मिट्टी है अभी। इनको मैं बाद में पॉलिश करूंगा जब इस पे कपड़ा मार दूंगा। तो ये थोड़े गंदे हो रखे हैं। बाकी भाई ऊपर से आप देखो कहीं पे भी कोई दाग नहीं है, तो ये फायदा है भाई। तो भाई एक भाई का मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैं इसको XL6 पे भी अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो भाई आपके पास जो भी गाड़ी हो, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि आपके पास कोई भी व्हीकल हो भाई, चाहे भाई वो ट्रक है, बस है, कुछ भी है भाई, ठीक है, बाइक है आपके पास, गाड़ी कोई भी हो, कोई भी कलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पे अप्लाई हो सकती है भाई। और बस इसका अप्लाई करने का एक थोड़ा तरीका होता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो चाहे आप मेरी वीडियो में देखो या किसी और वीडियो में जाके देखो, बस इतना कुछ वो भी नहीं है भाई। एक तो वैक्स लगाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कहीं आप ज़्यादा ना मार रहे हो, कहीं बिल्कुल भी ना मार रहे हो। तो भाई एक उस पर होना चाहिए, ये एक लेवल पे होना चाहिए। तो आप प्रॉपर उसको वैक्स को यूज़ करके, और फिर बाद में जब आप माइक्रोफाइबर कपड़े से रबिंग करते हो, तो रबिंग में जितनी मेहनत आप करोगे, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ज़्यादा मतलब प्रेशर लगा के नहीं रगड़ना, थोड़ा सॉफ्ट ही रगड़ना है। लेकिन एक सरफेस पे आपको 5 से 6 बार रगड़ना है, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे मैंने वैक्स लगाई, तो एक जगह पे आपको 5 से 6 बार रगड़ना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो भाई रिजल्ट अच्छे निकल के आएंगे। कई बंदों ने भाई क्या किया, मैंने जिनकी वीडियो देखी थी, उन्होंने भाई वैक्स अप्लाई कर दी, लेकिन रबिंग में बस मोटा मोटा सा कपड़ा सारी गाड़ी पे मार दिया, मतलब कि वैक्स हटा दी, उसको रब नहीं किया अच्छे से। तो भाई उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। जब वो धूप में गाड़ी लेके गए तो उस पर लाइनिंग वगैरह आ गई थी। तो ये सब चीज़ें होती है भाई, बाकी कोई बात नहीं। आप जिस मर्जी गाड़ी पे यूज़ करो, जहाँ मर्जी यूज़ करो, बस आपकी मेहनत जैसी होगी वैसी ही शाइन निकल के आएगी। तो भाई मुझे ये दिखाना था कि ये गाड़ी का ग्लॉस वैसा ही बना हुआ है, वैसी ही शाइन है। अभी तक मैंने इस पर कपड़ा नहीं मारा, अभी मैं इस पर कपड़ा मारूंगा, देखूंगा कपड़े पे कितना डस्ट आया कितना नहीं आया है। तो ये सब फायदे हैं भाई इसके। भाई उस दिन दिवाली पे ना हमने पार्टी की थी घर पे, यहीं पे अपने इस साइड। वो व्लॉग यार मतलब बना नहीं उतना अच्छा जैसा मैंने सोचा था, बट
पार्टी वार्टी तो कर ली हमने, पनीर टिक्का बनाया था, चाप वगैरह बनाई थी, 5-7 आइटम थी जो बनाई थी, मैंने ही बनाई थी खुद। बारबेक्यू लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक तंदूर था, है ना, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने तो देखा होगा। तो भाई पार्टी तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद का जो खलारा पड़ा होता है ना, वो भी भाई साफ करना एक मुसीबत है। बाकी जो भी प्लास्टिक था, जो भी वैसा कुछ था, वो तो मैंने रात को ही साफ कर दिया था। लेकिन भाई ये जो नीचे वाला फर्श है ना, इस पे सारे पे तेल आ गया था, पटाखे के वो निशान वगैरह आ गए थे, तो वो नहीं साफ किया था। और ये कई दिनों से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो गाड़ियाँ होगी गंदी पसंद नहीं, एक ये फ्लोर पसंद नहीं गंदा, तो इसको साफ कर रहा था भाई मैं। तो भाई ये वो सोल्यूशन है, रूफ कंपनी का आता है T16 फ्लोर क्लीनर। तो भाई ये मैंने देखो, ये सारा गंदा हो रखा है भाई, ये सारा तेल है, ये फैल गया था, ये सारे निशान। उस साइड तो ठीक है, इस साइड पे हमने बनाया था स्टेबल पे रख के, तो ये देखो सारा गंदा है। तो भाई मैंने ये जो लिक्विड है इसको यहाँ पे डाल लिया, और अब मैं इसको ब्रश से अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ। देखो जैसे पैर के निशान है भाई, इस लिक्विड के बिना भाई ये साफ़ ही नहीं हो रहे थे। ये डाला है, फिर देखो अब ये निशान है, इसको साफ़ करते हैं। लो जी गायब। तो भाई ये ऐसे ऐसे करके मुझे सारा साफ़ करना है। सारा साफ़ करने के बाद फिर आपको मिलता हूँ। A few moments later. भाई एक टी ब्रेक लिया था और चाय अपनी आ गई है, ये पी के भाई फिर एनर्जी से पूरा काम करेंगे। क्योंकि भाई गला थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो थोड़ी तेज़ पत्ती की चाय मंगवाई थी मैंने, वो पी के फिर करते हैं आगे काम स्टार्ट। भाई ये देखो, ये दिवाली पे जो हमने फूल लगाए थे ना, तो जो वो डोगेश भाई है ना, इसमें से, इसमें तो येलो है, इसमें नहीं है ना, अभी दिखाता हूँ आपको। जो वो डोगेश भाई है ना भाई, उसने वो फूल वहाँ से खींच के, पता नहीं भाई इनको क्या जिद होती है यार, वहाँ से वो फूल खींच के वो देखो कहाँ पे लेके गया, ये पड़ा है। भाई मैं ढूंढ रहा था, मैं क्या पता नहीं यार कहाँ है कहाँ नहीं, किसने उतार दिया। एक कैट भी है घर पे, वो तो खैर इस चीज़ों को नहीं छेड़ती। भाई ये जो डोगेश भाई है उसके काम है ये, पहले नंबर प्लेट खाता था यार, अभी ये काम करने लग गया। पता नहीं ये कह रहा है कि दिवाली चलेगी अब इसको हटाओ। तो भाई सारा साफ सुथरा कर दिया मैंने, धो दिया इसको। हुआ भाई ये था कि उस दिन पार्टी की थी, तो जो ऑयल वगैरह था वो लग गया था नीचे इन टाइलों पे। और भाई जो रंगोली बनाई थी ना हमने, वो रंगोली जब मैंने साफ़ की तो मुझे झाड़ू के साथ उसको इकट्ठा करके फिर उसको उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसे ही पानी मार दिया उसके ऊपर, तो सारे फ्लोर पे जो उसका कलर था वो चिपक गया था। तेज़ थी भाई बहुत वो। तो फिलहाल भाई मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, दिखाता हूँ आपको। तो भाई देखो ये सारा गंदा था, मैंने अच्छे से पत्ती लेके उसको रगड़ा है, और जो वो सॉल्यूशन था वो डाल दिया, तो ये साफ़ हो गया भाई। ये थोड़े पानी रह गया, सूख जाएगा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये थोड़ा सा रह गया क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है, तो इसके ऊपर मुझे पेट्रोल या डीजल कुछ लगा के फिर पत्ती मारनी पड़ेगी। बाकी भाई 60-70% तो मैंने इसको साफ़ कर ही दिया है। बाकी ये धीरे धीरे डल होता रहेगा, साफ़ होता रहेगा भाई। बाइक भी मैंने वॉश कर दिया, सारा काम कंप्लीट हो गया भाई मेरा। और भाई आज स्पेशल डे भी है, वो क्यों है बताता हूँ आपको। क्योंकि भाई आज है मेरी मम्मी का बर्थडे, तो भाई सबसे पहले नहाते हैं, काम हो गया कंप्लीट, नहा धो के रेडी होके भाई निकलते हैं पंचकूला, और वहाँ से गिफ्ट वगैरह लेके आने हैं तो वो ले आएंगे। 1-2 काम और है, वैसे मेन तो गिफ्ट ही लेके आना है, तो वहाँ से देख लेंगे कोई अच्छा सा गिफ्ट, वो लेके पैक करा के ले आएंगे। एक काम और है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई फटाफट से नहाते हैं, नहा धो के रेडी होके आपको मिलता हूँ। 2 hours later. तो जी भैया नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और मैं रेडी हूँ, भाई अभी रेडी हो रहा है, नहा रहा है। नीरज जाएगा मेरे साथ और हम दोनों ही जाएंगे। तो उसको अपने बैंक में कोई काम है आज, और मुझे भी एक काम है, साथ में भाई मम्मी का गिफ्ट लेंगे। मेन काम भाई मम्मी का गिफ्ट लेना ही है, और साथ में काम भी हो जाएगा। तो भैया मैं रेडी हूँ, अभी वो रेडी होगा, उसको लगेंगे 15-20 मिनट। मैंने आपको हर वीडियो में बताया, घर में भाई सबसे पहले रेडी आपका भाई होता है, पूरी फैमिली में, ठीक है। मैं रेडी हूँ, तो ये लोग अभी रेडी हो रहे हैं, ये लोग मतलब भाई रेडी हो रहा है अभी, क्या क्या बोलता रहता हूँ ना मैं भी। तो भाई उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। बलैनो लेके गए हैं पापा, वो आने वाले हैं अभी ऑफिस से। अगर वो आ जाता है तो भाई बलैनो में चलेंगे, नहीं तो भाई थार निकालेंगे। यार गाइज मम्मी के पास ना सूट भी बहुत हैं। पहले भी हमने मतलब मैं मेरी वाइफ, ब्रदर, हम सारे गिफ्ट करते रहते हैं कुछ ना कुछ मम्मी को। कभी बाहर जाते हैं तो कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मम्मी के लिए ले लेते हैं, और सूट वगैरह मम्मी को बहुत दे दिए। खाने पीने की चीज़ें भी यार क्या ही दें। अच्छा घर में अगर कोई आइटम लेके आते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, लैंप लेके आते हैं या कुछ भी भाई रखने का कुछ लेके आते हैं, तो बहुत चीज़ें पड़ी हैं भाई। ये अलमीरा भरी पड़ी है, नीचे बेड भरा पड़ा है, और मेरे कमरे के जो कपबोर्ड के ऊपर वाले जो ड्रॉर है भाई, वो सब भरे पड़े हैं चीज़ों के। हमने अभी लगाया नहीं क्योंकि यार फैल जाता है सामान ज़्यादा, है ना। तो ज़रूरत की चीज़ें बाहर निकाली हुई हैं, बाकी तो सब अंदर रखा हुआ है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि क्या गिफ्ट दूँ। तो मैंने अभी वाइफ को कॉल किया था अपने, तो भाई से पूछा, इसकी तो भाई चॉइसेस इतनी गंदी हैं, मेरी फिर भी ठीक ठाक है। तो मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया था, तो उन्होंने मेरे को वॉच बोला कि आप मम्मी को वॉच दे दो। मम्मी वैसे वॉच डालते नहीं, लेकिन हम गिफ्ट करेंगे तो डालने लग जाएंगे, आदत हो जाएगी, है ना। मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे मम्मी है। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी।
तो भाई नहीं आ रही तो भाई थोड़ी सी वॉल्यूम अप कर लो, ठीक आएगी आवाज़ आपको। तो भाई वॉच ही ले लेते हैं मम्मी के लिए। हाँ वॉच ठीक रहेगी, तो वॉच देख लेंगे, वो पैक करा के मम्मी के लिए ले आएंगे। तो चलते हैं अभी। तो जी भैया सब काम डन, तो अभी निकल रहे हैं। थारी लेके चलते हैं यार, पापा तो अभी आए नहीं, तो निकलते हैं भाई, निकालते हैं इसको बाहर। तो भाई पंचकूला तो हम आ गए हैं सेक्टर 11 में। अभी हम आर्चीज़ जाएंगे, आर्चीज़ में देख लेंगे वो चीज़ वहाँ भी रखी हुई हैं। अगर आर्चीज़ नहीं मिलेंगी तो आगे बहुत शॉप्स हैं, यहाँ पे बहुत ऑप्शन है भाई यहाँ वो चीज़ के। तो कहीं ना कहीं जाके सेलेक्ट कर लेंगे। तो भाई आर्चीज़ गए थे, आर्चीज़ में तो कोई वॉच पसंद नहीं आई। एक आगे थी शॉप भैया की, उससे पहले भी गिफ्ट वगैरह लिए हमने, तो उससे मिल गई है, बढ़िया भाई लुक वाइज। क्योंकि यार मम्मी इतना पहनती नहीं वॉच, तो ऐसे तो हैवी भी बहुत थी वो चीज़, लेकिन हमने ली नहीं वो, क्योंकि कभी कभार डालेंगी मम्मी, तो इसलिए ले ली। भाई ये सोनाटा कंपनी की ली है हमने। बाकी इसकी अनबॉक्सिंग जब मम्मी को रात को गिफ्ट देंगे तब आपको दिखाऊँगा कि ये कैसी है। भाई इतनी महंगाई है ना, मतलब नॉर्मल कोई भी चीज़ होगी, जैसे एक वॉच देखी थी मैंने भाई, उसका सिर ना पैर, और 3400 रुपये की। जो उसका स्ट्रैप था ना भाई, वो भी इतना हल्का था ना कि आपको क्या बताऊँ, ठीक है। बट भाई कुछ चीज़ों के ना यार प्राइस बिनी बात से इतने हैं ना, मतलब वो देखने में भी कुछ नहीं थी, बेकार सी बिल्कुल ग्रीन से कलर की, और उसका प्राइस 3400 रुपये। और एक वॉच इतनी अच्छी थी देखने में, लेकिन वो जेंट्स की थी, उसका प्राइस था 750 कुछ। तो कई बार होता है भाई ऐसा, किसी चीज़ का इतना प्राइस हो जाएगा और चीज़ कुछ भी नहीं होती भाई वो। तो भाई गिफ्ट तो ले लिया मम्मी का, तो केक लेना था। तो गोपाल्स गए थे हम अभी, तो गोपाल्स में तो पसंद नहीं आया यार केक, क्योंकि हाफ़ के जी लेना था। 1 kg में तो बहुत ऑप्शन थे, लेकिन हाफ़ के जी लेना था मैंने, तो उसमें मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि बिक चुके भाई। तो गोपाल्स वाले कह रहे थे कि आज स्पेशल डे, आज सबका बर्थडे है। तो भाई हाफ़ के जी करके बहुत लोग केक ले गए, तो कुछ ही बचे थे, 1-2 पीस रह गए थे, वो मेरे को पसंद नहीं आए। तो अब चल रहे हैं हम सेक्टर 25, एक भाई हैं अपने, उनकी शॉप पे चलते हैं, वहाँ से ले लेंगे केक। और भाई मेरे साथ है मेरा भाई नीरज, ये बोलता बहुत कम है यार, मतलब ऑन कैमरा बहुत कम बोलता है, और जैसे ही मैं कैमरा बंद कर दूंगा भाई ऐसे पक पक करेगा ये, मैं आपको बता नहीं सकता। चुप नहीं होता है 2 मिनट के लिए भी। देखो मैं कितना बोलता हूँ आप लोगों को पता ही है। तो भाई ये मेरे से भी ज़्यादा बोलता है, लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोलता है, ऑफ कैमरा बोल देगा ये। बंद कर ले भाई, कॉपीराइट आता है मेरी वीडियो में। भाई ये वाला लिया है केक, इसके ऊपर लिख दो भाई, मॉम नहीं मम्मी लिखवा देते हैं यार, मम्मी लिख दियो भाई।
भाई पता नहीं क्या बात है वैसे हम गोपाल से जाते हैं जब भी पंचकूला आते हैं खाने पीने, है ना। वैसे अगर हम देखते हैं केक्स वगैरह क्योंकि स्टार्टिंग में लगे हुए हैं, तो भाई एक से एक केक रखे रहेंगे, ठीक है। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया रखे रहेंगे ना केक, तो मन करता है कि कोई फंक्शन आएगा तो यहाँ से लेके जाऊँगा और कट करेंगे इसको। आज फंक्शन था, आज मम्मी का बर्थडे था, आज देखना था। आज भाई है ही नहीं केक वहाँ पे। कर्मा इसको बोलते हैं भाई, कर्मा कर्मा बोलते हैं भाई इसको। 2 hours later. तो भाई चलते हैं अभी घर पे। जो भी काम था हमारा कंप्लीट हो चुका है। भाई का जो काम था बैंक में वो भी कंप्लीट हो गया, मेरा जो काम था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आधे रास्ते हम आ गए हैं, व्लॉग मैंने अब स्टार्ट किया है। तो चलते हैं भाई घर पे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यार, शाम को केक वेक जो भी है वो कट कर लेंगे। और जो गिफ्ट हमने लिया मम्मी के लिए, जो वॉच है वो दे देंगे। जो भी रिएक्शन होगा भाई मम्मी का तो वो कैप्चर करेंगे, आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं भाई अभी घर पे। भाई मैं आ चुका हूँ घर पे, जो भी गिफ्ट वगैरह था वो हमने ले लिया था, सारा सामान कंप्लीट करके हम आ चुके हैं घर पे। और भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखो। तो भाई आपने देखा होगा कि जब हम जा रहे थे पंचकूला तो रास्ते में इतने ट्रक थे, गाड़ियाँ थी, बहुत मिट्टी उड़ रही थी, ठीक है। तो भाई देखो आप इस सरफेस पे देखो, अभी मैंने जस्ट गाड़ी खड़ी की है और उतरते ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो देखो आप, एक बार के लिए तो भाई मिट्टी गाड़ी के ऊपर आती है, लेकिन जब आप हाईवे पे चले जाते हो या कहीं ऐसी जगह चले जाते हो कि जहाँ साफ़ सुथरा है, अगर गाड़ी भाई 50, 60, 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो भाई जितनी भी मिट्टी आपकी गाड़ी के बोनट पे या कहीं भी, ठीक है, आती है तो अपने आप वो उड़ जाती है। इस वैक्स का ये फ़ायदा भाई, ठीक है। और जो ये मैंने वैक्स किया, अगर गाड़ी मेरी डेली चलती है तो भाई ये 1-1.5 महीना निकाल देगी, ठीक है। उसके बाद भाई ये फिर दोबारा रफ होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेरे को वैक्स दोबारा करनी पड़ेगी। तो आप देखो भाई बोनट कितना चमक रहा है, सिर्फ टायरों पे मिट्टी है, क्योंकि भाई टायरों पे तो वैक्स ये होती नहीं ना अलॉयज पे मैंने की है ना टायर पे मैंने की है, तो टायरों पे मिट्टी है। बाकी भाई आप पूरी गाड़ी देख चुके हो। तो जी भैया शाम को मैं यार आके सो गया था, इतनी गंदी नींद आई ना भाई, उठा ही नहीं गया। मैं अब उठा था सो के, तो अभी सोचा था कि मम्मी का केक कट कर लेंगे, बट नहीं भाई, अभी हम निकल रहे हैं एक शादी में। पापा पहले निकल चुके थे शादी में, तो हम मैं मम्मी नीरज अभी जा रहे हैं, रमन यहाँ पे है नहीं। तो भाई हम जाके अभी शादी अटेंड करते हैं, फिर शादी अटेंड करने के बाद जब घर आएंगे तब केक कट करेंगे। तो भाई रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं शादी में, करके अटेंड शादी, घर आके फिर केक कट करेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ। चलते हैं फिलहाल। और ना भाई हम ना सोचते हैं हर बार कि मम्मी का बर्थडे होता है या पापा का बर्थडे होता है, पापा तो बाहर मनाते नहीं, इनको अच्छा नहीं लगता बाहर बर्थडे मनाना। ये बोलते हैं कि घर पे ही अच्छा कुछ बनाओ, मीठा बनाओ कुछ, और घर पे ही सेलिब्रेट करो। और वाइफ भी नहीं है यहाँ पे, तो वो रहते हैं यहाँ पे, तो भी हम शायद कहीं का प्लान कर लेते आज का, कहीं ना कहीं बाहर डिनर करके आ जाते। बट भाई ना मम्मी के बर्थडे पे खासकर ऐसा होता है कि जब भी मम्मी का बर्थडे होता है तो तब ना कुछ हो रहा होता है। जैसे आज मम्मी का बर्थडे है तो आज हमारे पास एक शादी है और ज़रूरी है भाई, जाना पड़ेगा। और पिछली बार भी भाई कुछ ना कुछ था, पता नहीं शादी ही थी या कोई और फंक्शन था। तो भाई कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ कि हमारा किसी का बर्थडे हो, मेरा हो गया, ब्रदर का हो गया, मेरी वाइफ का हो गया, हम तीनों को छोड़ के मम्मी पापा का हम बर्थडे कभी भी बाहर सेलिब्रेट नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ भाई काम मतलब फंस ही जाता है। शादी है तो वहाँ जाएंगे, घर आके फिर केक कट करेंगे, क्या कर सकते हैं। चलते हैं अभी। भाई ये है यहाँ के परमानेंट निवासी, 2 ये रहे, एक उधर है और एक जो वो मेन है ना इनका लीडर, वो नहीं आज दिख रहा इधर। भाई क्या अंत को मचा रखा है इन्होंने, आपको मैं बता नहीं सकता भाई। ये फूल लगाए थे भाई, ये फूल खींच देते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट खा जाते हैं, ठीक है भाई। मैं साफ़ सुथरी गाड़ी बाहर खड़ी कर देता हूँ भाई, उस पर आके ये पेशाब कर देते हैं भाई। बड़ा बुरा हाल है यार इनका भाई, ये परमानेंट निवासी हो गया यहाँ के। मैं इनके पास खाना डाल देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, भूखे ना रहेंगे, बट ये भाई तो भाई शादी हो गई अटेंड और अब हम आ गए हैं घर पे। अब करते हैं भाई केक कटिंग। पापा तो भाई बिजी पर्सन, वो आएंगे लेट, तो भाई केक हम ही कट कर लेते हैं। हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, पता है ये रखा है इसमें। आपको फर्स्ट गिफ्ट किसने दिया था? काट रहे हैं मेरी मम्मी ऑन कैमरा भाई सीरियस हो जाती है। आपने गाड़ी की जब डिलीवरी लेने गए थे तब भी आपने देखा होगा। किसने दिया था आपको पहला गिफ्ट?
आपके पापा ने मेरे पापा ने? मेरे पापा ने, ठीक है भाई। चलो जी करते हैं केक कट। वाइफ अपने घर गए हुए हैं तो ये वीडियो कॉल पे हैं। हेलो करो व्लॉग में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए छोटू गेस्ट, हेलो। भाई ये छोटू गेस्ट उस दिन नहीं आया, वीडियो कॉल पे आ गया। बानी आ करो बानी, आ करो आ। ये आपका गिफ्ट है मम्मी, इसको खोलो। और जो इसके अंदर ये गिफ्ट है ना, ये आपकी बहू रानी ने दिया है, मतलब यस आपकी रमन ने, उसकी चॉइस है ये। क्योंकि सूट भी आपके पास बहुत हो रखे हैं, है ना, खाने पीने की चीज़ें आपको पसंद नहीं है, तो ये थोड़ी अलग चीज़ है। कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? असली है बिल्कुल, दुबई से मंगवाया है ये, असली असली 50 तोला। थैंक यू बेटा रमन। अकेले अकेले का नाम लो ना। थैंक यू बेटा रमन। पहले तो रमन का, पहले रमन का थैंक यू, संग ठीक है। फिर वो जो लेके आया है, ठीक है। और इसका जो देने गया। लेने तो हम दोनों ही गए थे। डालो ना इसको, कैसा लगता है देखते हैं भाई। भाई मम्मी ने कभी नहीं वॉच डाली, कभी भी नहीं डाली। रखे हैं मम्मी के पास संभाल के, पहले डालते थे मम्मी एक दो बार कभी कभार, वो रखी हैं ऐसे ही। बट इनकी बहू रानी की डिमांड थी कि मम्मी को वॉच दी जाए, तो ले आए हैं हम। देखते हैं मम्मी की कैसी लगेगी। पतली लेके आए हैं हम ताकि अच्छी लगे। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? चलो बस थैंक यू मत बोलना। तो जी भैया ये था एक बर्थडे मोमेंट छोटा सा, क्योंकि भाई ना तो घर पे वाइफ है ना ही पापा है, तो हम तीन ही थे बस। तो जितना भी हुआ अच्छे से हुआ यार, सेलिब्रेट बढ़िया हुआ। बाकी भाई नेक्स्ट टाइम जब घर पे सब होंगे तो कहीं बाहर सेलिब्रेट करेंगे, या घर पे कुछ अच्छी चीज़ें बना के खाएंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ये भी ठीक था, बट पापा और वाइफ को मिस कर रहे हैं भाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अभी आने वाले टाइम में भाई पापा का भी बर्थडे आ रहा है, तो उसको कहीं बाहर सेलिब्रेट करेंगे। अपने घर पे सारे एक साथ जब इकट्ठे होंगे तब सेलिब्रेट करेंगे, ज़्यादा मज़ा आता है। चलो ठीक है भाई, तो मैं करता हूँ भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपको किसी नए दिन किसी नए कंटेंट के साथ। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई थैंक यू सो मच दिल से आपका। और भैया लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स ज़रूर करना। बाकी थैंक यू सो मच, बाय।